स्कूल के खुलते ही हम माँओं की रात की नींदें बिल्कुल उड़ जाती है, क्योंकि हम रात से सोचना स्टार्ट कर देते हैं आखिर हम सुबह स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में बच्चों को ऐसा क्या बना कर दें और झटपट भी बन जाए। ऐसी कोई रेसिपी अगर हमको मिल जाए तो क्या कहना है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी की सारी टेंशन दूर करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं एक प्रीमिक्स बनाकर तैयार करूँगी। एक हफ्ते का स्कूल का टिफ़िन बॉक्स जो है ना, आप इससे बनाकर तैयार कर सकती हैं। सिर्फ सूजी से बनने वाली बहुत ही हेल्दी प्रीमिक्स बनकर तैयार होगा। इस प्रीमिक्स से आप बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है 1 किलो सूजी। तो यहाँ पर मैं 1 किलो सूजी से ही प्रीमिक्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो सूजी लिया है बिल्कुल बारीक दाने वाली सूजी लिया है। आप चाहे तो मोटे दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं साइड कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें लेना है कुछ करी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक। सबसे पहले हमें हरी मिर्च को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर तीखा ज़्यादा नहीं करने वाली हूँ। बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में देना है तो ज़्यादा तीखा भी हमें नहीं रखना है। अब मैं यहाँ पर करी पत्ते को भी बारीक इस तरह से चॉप कर लूँगी। आज हम जो प्रीमिक्स बना रहे हैं इसमें करी पत्ता का फ्लेवर ज़्यादा रहेगा। 1 कप आपको लेना है करी पत्ता, इसी के साथ 8 से 10 हरी मिर्च और 1 बड़े इंच का हमें लेना है अदरक। अदरक को आपको ग्रेट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, करी पत्ता को फाइनली चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी फाइनली चॉप कर लिया है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। स्टोव के हाई फ्लेम पर कढ़ाई रख लें। अब मैं यहाँ पर 250 ml डाल दूँगी रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर 1/3 कप के करीब लेना है, यानी 4 बड़े चम्मच सरसों के दाने, 4 बड़े चम्मच हमें लेना है जीरा। इसी के साथ अदरक और हरी मिर्च, करी पत्ता भी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे, कुछ ही सेकंड के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे हाफ़ कप के करीब चने का दाल और हाफ़ कप हमें लेना है उड़द की दाल। सफ़ेद उड़द की दाल आपको यहाँ पर लेना है। अब हमें स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर इसे तब तक भुनना है ताकि दाल का कलर हल्का सा चेंज हो जाए। जब दाल का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है सूजी। सूजी डालने के बाद स्टोव के लो फ्लेम पर हमें इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह से चम्मच चलाते हुए भुनना है, ताकि सूजी का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल भुरभुरा होने तक हम इसे लो फ्लेम पर ही भुनते हुए पकाएंगे। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर हाई या फिर मीडियम फ्लेम नहीं करना है। सच मानिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाकर स्टोर कर लेती हैं, रात से बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आप अपने बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में क्या देंगी। इस प्रीमिक्स का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं और इसे बनाना भी आसान है। और जो भी रेसिपी आप इससे इस्तेमाल करके बनाएंगी 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार का भी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पर भून लिया है। बिल्कुल इस तरह से भुरभुरा हो चुका है। अब हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेना है और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आप इस तरह से स्टोर कर लें। अगर आप इस मिक्सचर को फ्रीज़ में स्टोर करना चाहती हैं 1 साल से ज़्यादा, कोई भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर सकती हैं। अगर रूम टेम्परेचर पर स्टोर करेंगी आप इसे 3 से 4 महीने के लिए स्टोर कर सकती हैं। मैं यहाँ पर सूजी का प्रीमिक्स मिक्सचर इस्तेमाल करके कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ। अगर आप उसे देख लेंगी तो आपको और भी आइडिया हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मेज़रमेंट कप ले लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 कप भरकर ले लेती हूँ प्रीमिक्स मिक्सचर। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर उपमा बना लेंगे। कढ़ाई पर सिर्फ आपको यहाँ पर पानी ऐड करना है। जितना आपको सूजी लेना है उस हिसाब से पानी ऐड कीजिए। 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप पानी लिया है और एक छोटी चम्मच के करीब नमक। साथ ही पानी खौलने के बाद हमें यहाँ पर प्रीमिक्स मिक्सचर डाल देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे पका लें। उसके बाद आपको फ्लेम लो कर लेना है। जिस तरह से हम उपमा बनाते हैं बिल्कुल वही प्रोसेस है यहाँ पर। उसके बाद आपका उपमा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा सिर्फ 8 से 10 मिनट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार का उपमा बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो यहाँ पर और भी वेजिस ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप और भी वेजिस इस्तेमाल करके आप बना सकती हैं उपमा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है प्रीमिक्स मिक्सचर और साथ ही 1 कप मैंने दही लिया है। हाफ़ कप हमें लेना है चावल का आटा। इसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ हरा धनिया। आप यहाँ पर गाजर, प्याज भी ऐड कर सकती हैं और थोड़ा सा हमें नमक ऐड करना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ हाफ़ कप के करीब। इन सभी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट पर छोड़ देना है, ताकि सूजी जितना हमने डाला हुआ है दही पानी वो अच्छी तरह से फूलकर ऑब्जॉर्व हो जाए। जब तक हमारा सूजी फूल रहा है यहाँ पर मैं चटनी बना लेती हूँ। पैन पर थोड़ा सा तेल, जीरा और साथ ही करी पत्ता भी ऐड कर देना है।
अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ मूंगफली, तकरीबन हाफ़ कप के करीब है, और साथ ही हाफ़ कप हमें लेना है चना का दाल, और थोड़ा सा हमें लेना है 2 चम्मच के करीब उड़द की दाल। इसे हमें लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ हरी मिर्च, टेस्ट के मुताबिक, जितना तीखा आपको चटनी खाना पसंद है। 3 से 4 लेना है लहसुन की कली, और हाफ़ इंच के करीब हमें लेना है अदरक। सभी को हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही दाल और मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा, हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। इसे हम चटनी के जार पर निकाल देंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, और थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करूँगी, और बिल्कुल इसका हम फाइन पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार का चटनी बनकर तैयार होता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सिंपल सा खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे तड़का लगा देती हूँ। उसी पैन पर थोड़ा सा तेल, राई यानी सरसों के दाने, और साथ ही लाल सूखा मिर्च ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा करी पत्ता। इसे हम थोड़ी देर के लिए चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही एरोमा आ जाएगा, हमें स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। उसके बाद चटनी ऐड कर देंगे। जार में मैं थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर डाल देती हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। आप इसे 10 से 15 दिन के लिए भी फ्रीज़ में स्टोर करके रख सकती हैं। इस चटनी को बहुत ही मज़ेदार का लगता है, बिल्कुल भी इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा चटनी भी बिल्कुल बनकर तैयार है, और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ 10 मिनट हो चुका है। हमने इसे सेट होने के लिए रखा हुआ था। सूजी देखिए बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर लिया है जितना हमने दही और पानी डाला हुआ था। अब मैं यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। जितना हमें बैटर बनाना है, जैसे कि हम बनाते हैं इडली के लिए बैटर, बिल्कुल वही टेक्सचर यहाँ पर हमें रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर बिल्कुल तैयार है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ, आधी छोटी चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। इससे हमारा सूजी का जो इडली है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इस बैटर से आप 3 रेसिपी बनाकर तैयार कर सकती हैं। वो कैसे, तो चलिए आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर कटोरी को थोड़ा सा मैं ऑयल लगाकर ग्रीस कर लूँगी। एक छलनी पर मैंने रखा हुआ है, इडली बनाने वाली हूँ। अब मैं यहाँ पर बैटर डाल देती हूँ। कटोरी में इतना बैटर डालें जैसे कि फूलकर ऊपर आ जाए। पूरी तरह से हमें कटोरी को भरना नहीं है। तो यहाँ पर देगची पर मैंने पानी को गर्म कर लिया, यानी खौला लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इस जाली को इसके ऊपर रख लेती हूँ, और इसका लीड लगा दूँगी। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हमारा सूजी का इडली जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही स्पॉन्जी, इस तरह से आप चेक कर लें, स्पून बिल्कुल साफ़ निकला है, इसका मतलब आपका इडली बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर उसी बैटर का इस्तेमाल करके अप्पम बना लेती हूँ। अप्पम पैन पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। इस तरह से बैटर डाल देती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए स्टोव के मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरह से ढककर छोड़ दें। उसके बाद आपको इसे पलट लेना है। फिर से हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसे पलट लेना है। इसी तरह से हम इसे पका लेंगे। हमारा अप्पम बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। और एक पैन पर मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया, ग्रीस कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बाकी का बैटर जो है इस तरह से डाल देती हूँ। थोड़ा सा फैला लूँगी। आप चाहें तो इस तरह से डोसा भी बना सकते हैं। इसका बहुत ही मज़ेदार का लगता है। इस बैटर में आप चाहें तो गाजर को कद्दूकस करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कॉर्न डाल सकते हैं, जो भी वेजिस आपको पसंद है इस बैटर पर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। 2 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से छोड़ दें। थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालें, फिर से आपको इसे पलट लेना है, और 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएं, या फिर इसे खुला बर्तन पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डोसा भी बनकर तैयार हो जाएगा। सूजी का जो भी आपको रेसिपी बनाना है, आपको अगर इस रेसिपी को देखने के बाद आइडिया मिलता है तो आप बना सकती हैं। इस प्रीमिक्स को ज़रूर बनाकर आप स्टोर कर लें, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। यहाँ पर देखिए हमारा इडली जो है कितना सॉफ्ट और लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ पर तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, खासकर आपके बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में बनाकर दे सकती हैं। हर रोज़ अलग अलग इस प्रीमिक्स मिक्सचर का इस्तेमाल करके रेसिपी अपने बच्चों को बनाकर दीजिए। बोर भी नहीं होंगे, और ख़त्म करके यानी टिफ़िन को फिनिश करके आएंगे स्कूल से। बहुत ही मज़ेदार का हर एक रेसिपी बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।